हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको 2 अगस्त 2023 CHSL का जो एग्ज़ाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, हम उसका मैथ्स का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो देखिए, जैसा कि सवाल आया है आज के पेपर में, सवाल देखो, आज के पेपर के सवाल, कुछ सवाल ऐसे हैं जो CGL में आए हैं। तो आप अगर CGL का प्रीवियस, मतलब जो पीछे वीडियो हैं, आप उन्हें देख लीजिए, उनमें से बहुत हेल्प मिलेगी CHSL के इस पेपर के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप आज का ही एनालिसिस देखें, आप CGL के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो जो क्वेश्चन आए वो रिपीट कर दिए गए हैं। तो देखिए ज़रा, पहला क्वेश्चन क्या दिया है उसने, सिंप्लीफिकेशन से दिया है, देन x प्लस 1/x देन बराबर 7। तो वैल्यू पूछी है उसने x² प्लस 1/x² बराबर कितना। देखो, सिंप्लीफिकेशन से सवाल उसने CGL में भी पूछे हैं और अब CHSL में भी पूछ रहा है। तो देखो, यहाँ पर x है और यहाँ x², तो डेफिनेटली इसका वर्ग ही करना है बस। तो पहले पद का वर्ग जमा दूसरे पद का वर्ग और प्लस दुगना, और दोनों की गुणा करेंगे तो इंटू 1 आएगा, बराबर 7 7 49। और ये 2 यहाँ से हटा और यहाँ पर आ गया। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ से घटाएं देन 47 और आंसर। ओके, ये है हमारा सवाल। देखो, आप अगर इन सब के लिए कोई स्पेशली रूल ट्रिक वगैरह करते हो तो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि हमेशा सवाल ऐसे नहीं आएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए ज़रा, दूसरा किस टाइप से पूछा गया है, ज़रा आप दूसरा भी देखिए। दूसरे में बोला है यदि 2x प्लस 2/x बराबर 5। ठीक है, देखिए ज़रा, ये 2 में करके दिया है और वैल्यू पूछी है x³ प्लस 1/x³ और प्लस 2, ये वाली वैल्यू पूछी है उसने, जैसा कि आपका स्क्रीन पर है। तो देखो, इस सवाल को उसने CGL में भी पूछा है और फिर से पूछा है। तो यहाँ से सबसे पहली कंडीशन आप 2 कॉमन करिए और x जमा 1/x बराबर 5। ओके, ये 2 यहाँ से हटा और जस्ट इसके नीचे आ गया। ओके, अब यहाँ पर क्यूब है तो आपको इसका क्यूब करना है। तो पहले पद का क्यूब, दूसरे पद का क्यूब, मतलब हम जो क्यूब कर रहे हैं वो a प्लस b का होल क्यूब। ये वाला रूल आपको पता होना चाहिए, पहले पद का घन जमा दूसरे पद का घन जमा तिगना, दोनों की गुणा 1 आ गया और ब्रैकेट में हम लिखेंगे x प्लस 1/x, जिसकी वैल्यू 5/2 है। ओके, और बराबर, अब हम इसका क्यूब करेंगे तो 5 × 5 = 25, 125 और 2 दूनी 4 दूनी 8। ओके, ये वाली जो वैल्यू है प्लस की, तो 5 या 15/2 जो यहाँ से हट के इधर आ जाएगी और वो माइनस में आ जाएगी 15/2। ओके, और मैंने ये यहाँ से माइनस में हटा दिया इसको प्लस का, और यहाँ पर आपको LCM लेना है। देखो ज़रा, एक कंडीशन और कर देते हैं, उसने वैल्यू में यहाँ पर जो वैल्यू पूछी है वो x³ प्लस 1/x³ प्लस 2 है, और हमारे पास यहाँ कुछ है ही नहीं। तो आप एक तरीका और कर सकते हैं, यहाँ पर प्लस 2 यहाँ भी लिख दीजिए और प्लस 2 आप यहाँ भी लिख दीजिए, दोनों तरफ अब ही लिख दीजिए, ताकि आपको बाद में वैल्यू पुट ना करना पड़े। और आप यहाँ पर LCM लीजिए अब, देन 8 LCM आया तो 125 माइनस 2 से 4 बार कटेगा और 15 चौका 60 और प्लस देन 8 दूनी 16। आप देखो, ये दोनों ऐड करिए, उसमें से 60 माइनस करिए और उसके बाद जो आंसर है वो आंसर आपका आ जाएगा। 125 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो 6 × 5 = 11, 2 और 1 3 और 1 4, 141 में से 60 माइनस करना है बस आपको 1, और 14 में से 6 गए देन 8, देन 81/8 देन आंसर। ओके, ये सवाल हमारा CGL के एग्ज़ाम में भी पूछा है और इसमें भी पूछा है। देखो, ये सब आपको आना चाहिए, इसके लिए नहीं है आपको। अगर आपको टीचर जो सॉल्यूशन देते हैं सेकंडों में क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सेकंडों में सवाल हो जाए, वो बहुत कम सवाल होते हैं जो सिर्फ सेकंडों में हो सकते हैं। हर सवाल को सेकंडों में सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है। ओके, देखिए ज़रा, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने त्रिकोणमिति से सवाल पूछे हैं। देखो, त्रिकोणमिति से CGL वाले ने भी सवाल पूछे थे, कम से कम 2 से 3 सवाल CGL वाले ने भी पूछे हैं और 2 से 3 सवाल CHSL से भी पूछे गए हैं। ओके, देखिए ज़रा, यहाँ पर वैल्यू क्या है, sin A प्लस sin² A बराबर 1। अगर ये इतना बराबर है तो वैल्यू जो उसने पूछी है वो पूछी है cos² A और प्लस देन cos की पावर 4A बराबर कितना। देखो, अगर आप प्रीवियस ईयर के CGL के सेट को उठाएं तो उनमें से किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ऐसा नहीं है हर बार, SSC क्वेश्चनों को रिपीट करती है, बहुत कम चांस है वो नया क्वेश्चन बनाए। तो देखिए ज़रा, इसके अकॉर्डिंग हम
साइन ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। मतलब साइन ए की वैल्यू ये आ गई, या फिर बोलें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू इतनी आ गई। तो जहाँ कॉस स्क्वायर ए है वहाँ पर साइन लिख दिया, साइन ए प्लस, देखो यहाँ कॉस 4 है तो आपको इसका वर्ग करना है बस। तो देखो यहाँ पर कॉस की पावर 4a बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, मतलब इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर आ गया साइन स्क्वायर ए, मतलब इस सारे की वैल्यू हमको पता है यहाँ पर ऊपर, मतलब इसकी जगह 1 रखा देना आंसर। नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आपको त्रिकोणमिति नहीं आती है तो बेस्ट आप सबसे पहले 9th या 10th वाली यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड ये त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कर लें। सीजीएल और सीपीओ और सीएचएसएल इनके लिए त्रिकोणमिति काफ़ी है, इससे ज़्यादा हाई नहीं आती। ठीक, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ज़रा आप उसे भी देखिए। ये भी त्रिकोणमिति का ही एक सवाल पूछा है। देखिए इसने क्या पूछा है, ये बोलता है कॉट ए बराबर 9/17, ओके, और वैल्यू पूछी है उसने कॉसेक स्क्वायर की, कॉसेक स्क्वायर ए। देखो यहाँ पर एक रूल होता है, आपको बस वो पता होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर बराबर होता क्या है, बस वो देखिए, ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है, तो 1 प्लस 9 का वर्ग करा, 9 का वर्ग 81 और 7 289, 289, इसके नीचे 1 है, और एलसीएम ले लिया 289, देन 289 प्लस 9 81, और आप इसको ऐड कर दीजिए, देन 0 8 8 16 और 1 17, 2 और 1 3, 370/289 देन आंसर। ओके, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, ये भी बहुत आसान है जो त्रिकोणमिति में पूछा जा रहा है। देखिए ज़रा नेक्स्ट सवाल वो क्या पूछा है, आप उसे भी देखिए। ये भी त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। देखो हमने सारे सवालों को सेट किया है एक तरफ से, ओके। ये है कॉस ए अपॉन सेक ए -1 प्लस, आगे है कॉस ए और यहाँ है सेक ए प्लस 1। देखो इसकी वैल्यू निकालनी है, आप इसकी वैल्यू निकालनी कैसे है जरा देखिए। यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, तो कॉस को बाहर करा कॉस ए, और नीचे ले लिया एलसीएम। देखो नीचे एलसीएम लेंगे, एक बार इसे लेंगे एक बार इसे लेंगे, तो इससे ये कटने के बाद ये बचेगा, देन क्रॉस मल्टीप्लाई ये डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सेक ए प्लस 1 जमा सेक ए माइनस 1, और नीचे जो आएगा वो आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, 1 से 1 खत्म। ओके, यहाँ पर सेक और सेक ये हुआ 2 इंटू सेक, तो 2 सेक ए। देखो कॉस को हम 1/सेक लिख सकते हैं, और नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये होता है tan स्क्वायर ए। तो देखो इससे ये खत्म हो गया, वैल्यू आई 2/tan स्क्वायर ए। अगर आपके ऑप्शंस में ये आया है तो आंसर, वरना tan को भी तोड़ सकते हैं, 2 इंटू कॉट स्क्वायर ए आंसर। ओके, ये यहाँ पर साइन अपॉन कॉस में भी कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ यहीं रुक जाएं, ये है तो भी ये है तो भी, इससे आगे भी बढ़ा सकते हैं। 2 इंटू कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, जो जैसे पूछेगा आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेगा इससे आगे। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा आप उसे भी देखिए। उसने इसमें क्या पूछा है, देखो औसत से सवाल, एक औसत से सवाल जरूर आता है। औसत का सवाल देखिए जरा, औसत का सवाल क्या है। उसने बोला है 6 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष। देखो 6 व्यक्ति हैं, 6 मैन, ओके, मतलब 6 ह्यूमन है, इनकी औसत आयु 25 वर्ष। सबसे पहले आपको औसत के बारे में पता होना चाहिए। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। देखो ये है औसत, बस। तो 6 आदमियों का औसत बोला, मतलब ये वाली वैल्यू बताइए उसने, और हमें ये निकालना है। तो 6 यहाँ पर लिखा और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो 6 व्यक्तियों की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 6 इंटू 25, मतलब 25 छिक्का 150। उसने बोला है इसमें एक बच्चे की आयु 5 वर्ष का एक बच्चा है, 5 वर्ष का एक बच्चा, ओके। तो इसके बाद बोलता है उस बच्चे के जन्म के समय 5 व्यक्तियों की औसत आयु बताइए। देखो थोड़ी देर के लिए आप ये सोचे बैक जाना है हमें वापस, तो ये जो वाला हिस्सा है हम इसी को माइनस कर देते हैं, प्लस एक तो ये 5 माइनस हो गया क्योंकि हम जन्म के बाद पीछे जा रहे हैं, और 5 आदमी ये बचे और इनकी एज हो गई, तो 25, मतलब कुल मिला के 30 वर्ष पीछे जाना होगा हमको। तो यहाँ से 30 माइनस करा तो ये बचा 120, और 5 का योग बचा ये, और इसमें हम 5 का भाग करेंगे
तो ये निकलता है अब औसत। 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, देन 24 एज एन आंसर। ओके, क्यों माइनस करा है हमने वो भी एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही करा है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा आप उसे देखिए। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने टाइम एंड वर्क से पूछा है। देखो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सीजीएल में भी पूछे थे और यहाँ भी पूछे जा रहे हैं। देखिए जरा इसने क्या बोला है इस बार। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, उसके बाद बी भी उसी काम को 25 दिन में करता है, ये दोनों काम करते हैं। उसके बाद बोलता है दोनों ने साथ 5 दिन काम किया, तो दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी मिला देते हैं। यहाँ पर ए प्लस बी बराबर होता है 25, 15 गुणा 25 बटे 40, तो 5 अट्ठे 40 और 5 दिया 15, 75 बटे 8। अगर दोनों काम करेंगे तो इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा, लेकिन उसने काम सिर्फ 5 दिन किया है, तो यहाँ से अगर हम निकालें तो एक दिन का काम तो 8 बटे 75 और 5 दिन का काम 5 इंटू मल्टीप्लाई में, और 5 से इसको काट दिया, 5 एकम 5 और 5 पच्चे 25, मतलब 15 बटे 8 बटे 15 हो चुका है। और शेष निकालिए यहाँ से, देन 1 माइनस 8 बटे 15, मतलब 7 बटे 15 बच गया ये वाला। उसने बोला है अब शेष काम को b प्लस सी से कराइए, b प्लस सी, और शेष काम को मतलब 7 बटे 15 को b प्लस सी ने 4 दिन में ख़त्म कर दिया। तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू जो निकल के आई वो 15 चौका 60 बटे 7 दिन। ओके, अब जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ से b प्लस सी है और उसने c पूछा है, तो ये जो b ऊपर था इसे नीचे रखिए जरा। b की वैल्यू 25 डे था ना, और यहाँ से c हमारा डायरेक्ट निकला, c बराबर x गुणा y बटे x प्लस वाई, 25, और 25 सत्ते 175 माइनस 60 बटे 7, 7 से 7 खत्म, और ये आया 60 इंटू 25 और बटे, और इसमें से अगर हम इसे माइनस कर दें तो 115। बस अब ये वाला जो आंसर है ये हो गया, बस इसे अब काटना है, 5 से काट सकते हैं और फिर नीचे वाले को काट सकते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, 5 दूनी 10, 5 या 15, मतलब समथिंग 5 पच्चे 25, मतलब नॉर्मल कट जाएगा। ये है सवाल, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर CHSL इस टाइप का सवाल पूछ रहा है, ऐसा सवाल तो CGL में भी नहीं पूछा। CGL वाले ने बहुत आसान सवाल पूछे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आज CHSL का एग्ज़ाम पहली मीटिंग में है इसलिए हार्ड दे दिया, शायद आगे वो आसान सवाल पूछने लगे। ओके, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा आप उसे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने क्या बोला है। इसने बोला है ये अनुपात समानुपात से एक सवाल है, 45 और 25 का तृतीय अनुपात बताइए। देखो थर्ड बताना है। देखो जरा, सबसे पहली कंडीशन, आपको इसके लिए कोई रूल याद नहीं करना है, सब रूल बताते रहते हैं। आपको एक नॉर्मल पॉइंट याद करना है, ए बी और एक सी। अगर आपके पास ये 3 हैं तो इन 3 को जो लिखा जाए रेशो की फॉर्म में वो लिखा जाता है ए रेशो बी और समानुपात बी रेशो सी, मतलब मिडिल टर्म को 2 बार लिखना है। अब उसने पहला दूसरा तीसरा पूछा है, तो तीसरे को ही x मानिए, और यहाँ पर 45 बटे 25 बराबर 25 बटे x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से x की वैल्यू आई 25 इंटू 25 अपॉन 45, 5 नाम 45 और 5 पच्चे 25, तो 25 पंजे 125 बटे 9। अगर वो इससे भी भाग देने के बाद ऑप्शंस में देता है पॉइंट में तो आंसर, वरना यहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है आप करें। तृतीय अनुपात पूछा है, तृतीय अनुपात हो गया। अगर वो पहला अनुपात पूछे तो फिर स्टार्टिंग में x, अगर बीच में पूछे तो बीच में x, और उसके बाद आपको इसी फॉर्म में लिखना होगा। कोई रूल नहीं है। देखो आप मैथ पर रूल के थ्रू अपने माइंड पर प्रेशर बनाएंगे, जितने ज़्यादा रूल पढ़े जाएंगे। मैथ एक नॉर्मल टॉपिक नहीं कह सकते, मतलब ऐसा है कि मैथ को प्रैक्टिस मांगता है। रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो उसे रटना बोल दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये रहा। नेक्स्ट में उसने क्या बोला है, ये बोला है किसी वस्तु पर 10% की छूट के बाद, मतलब R की वैल्यू 10% है और 20% का लाभ होता है, मतलब प्रॉफिट होता है 20% का। तो उसके बाद उसने अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के बीच का अनुपात पूछा है। तो यहाँ से अंकित मूल्य की वैल्यू निकलती है, अंकित मूल्य और बटे क्रय मूल्य बराबर होता है 100 प्लस P अपॉन 100 माइनस R। ये डिस्काउंट है, ये डायरेक्ट हो जाता है। देखो P 120 बटे 90
ओके 0 0 3 चौक 12 और 3 थिया 9 4/3। देखो नॉर्मली सेकंडों में सवाल हो रहे हैं ये वाले, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं है, इनमें आसान ही है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने एक और सवाल दिया है, ये सवाल है परसेंटेज से। एक दुकानदार 1 किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, इतने की जगह पर 920 ग्राम तोल देता है, 920 ग्राम। ओके, तो बोलता है उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, प्रतिशत लाभ कितना। एक बात और, अगर वो लाभ पूछता है तो लाभ के लिए हमारा मैटर होता है इधर से इधर को चलना है, तो बढ़ा मान मतलब 80 और बटे वास्तविक मान 920 और इंटू 100, ये है हमारा वो रूल जिसके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, मतलब वैल्यू आई 200/23%। ओके, अगर ऑप्शंस में ये है तो आंसर, और इससे भाग देने के बाद दे रखा है तो देन वो आंसर हो गया आपका। ठीक है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो CHSL इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता वैसे, जैसा अफवाह उड़ा के रखते हैं। सवाल पूछा है क्षेत्रफल से, दो संकेंद्रीय वृत्त, मतलब संकेंद्री का मतलब होता है उनका एक ही पॉइंट होना चाहिए। ये हैं दोनों संकेंद्रीय वृत्त। बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, उसके बाद बोला है उसने छोटे वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली 12। तो एक जीवा है, उसकी लंबाई बताइए जो कि छोटे वृत्त की बाहर से स्पर्श करे। देखो ऐसे है सवाल, आपको जो बतानी है ये 12 है क्योंकि ये भी रेडियस, और लंबाई बतानी है ये वाली। देखो अगर हम किसी भी जीवा पर केंद्र से कोई रेखा खींचे वो 90 डिग्री होगी, पर दोनों बराबर बराबर होंगी। तो ये जो त्रिभुज है, जरा आप इसे देखिए, ये त्रिभुज यहाँ पर बन गया, ये वाला 13 और ये वाला 12। तो ये वाला जो पाइथागोरस से निकला 13 13 169 माइनस 144, मतलब 25 आया, और √25 की वैल्यू आती है 5, मतलब ये वाली भी वैल्यू 5 और ये भी 5, और दोनों ऐड करने के बाद आता है 10। तो जो जीवा खींची गई है बड़े वाले वृत्त में, उसकी लंबाई निकली 10 सेंटीमीटर। ओके, हो गया हमारा ये भी सवाल। देखो नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात चलते हैं हम नेक्स्ट। देखो उसने एक सवाल बोला है, अब एक शंकु के आधार की परिधि। देखो शंकु देखिए कोण की बात कर रहा है, कोण, ये है कोण, आधार की परिधि 42 सेंटीमीटर, मतलब 2πr बराबर 42 सेंटीमीटर। उसके बाद उसने बोला है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, ये है ऊंचाई, h बराबर 24 सेंटीमीटर। तो उसने बोला है इसका आयतन बताइए। देखो शंकु का आयतन जो होता है 1/3 πr² h, हमारे पास h भी है, बस यहाँ से r नहीं पता। r बराबर होता है 42/2 × पाई, 2 से काटा इसे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, मतलब 21/पाई। आप अभी इसे ही रहने दीजिए 21/पाई। ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करिए आयतन में, 1/3 × पाई, r की वैल्यू 21/पाई × 21/पाई, और h की वैल्यू 24। देखो पाई से तो पाई खत्म, 3 7 21, और यहाँ आया 7 × 21/22/7 ऊपर, और 22 यहाँ पर। ये है वैल्यू, आप इसकी मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वो आंसर। ओके, देखो एक बार 2 से काट सकते हैं बस, और बाद में हमें 11 से भाग देना ही होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है हम भाग दे बिना निकाल लें। ओके, देखिए जरा नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया है, जरा वो देखिए। उसमें उसने क्या पूछा है, ये बोलता है एक वृत्त की परिधि, ये है एक वृत्त, इसकी परिधि 1.2 किलोमीटर है। वृत्त की परिधि, ये बोलता है दो आदमी विपरीत दिशाओं में, मतलब एक आदमी इधर को जाता है और एक आदमी इधर को, इन दोनों के बारे में बताया है। इसकी डिस्टेंस है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी है 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 27 किलोमीटर प्रति घंटा, वो दोनों कब मिलेंगे? देखो नॉर्मल सवाल है एकदम, 7 5 12, ये तो 52 होता है। और अब करना क्या है, बस आप ये देखिए, ये एक राउंडिंग में चल रहे हैं, आप इसे राउंडिंग ना मान के एक सोचिए एक सीधी रेखा है। ओके, एक आदमी इधर से चल रहा है और एक आदमी इधर से, तो ये सवाल दूरी, समय और रेल वाले के अकॉर्डिंग चला जाएगा। यहाँ पर आता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर 27 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, और बीच की डिस्टेंस आती है 1200 मीटर।
ओके। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और समय चाहिए बस हमें, समय बराबर आता है दूरी बटे चाल। देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो चाल इन दोनों की जुड़ जाएगी, तो 7 5 12 और 2 2 4 और 1 5, और 5 बटे 18 की मल्टीप्लाई कर दी, और अब 18 ऊपर 1200 मल्टीप्लाई 18 और 52 इंटू 5। ओके, ये है। देखो अगर इनकी डिस्टेंस हमको सही बताई गई है तो ये सवाल एकदम सही है, अदरवाइज देखो अब ये आपको काटने के बाद टाइम जो निकलेगा वो पॉइंटों में निकल के आएगा, वरना मोस्टली ये वाली संख्या ऐसी होती है जिससे ये कट जाए। ओके, ये कंफर्म दोनों डिस्टेंसों में से कोई सी में प्रॉब्लम होगी, यहाँ से उत्तर जो आएगा वो आंसर होगा बस। ठीक है, हम इसे काट इसलिए नहीं रहे क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग हो, ये डिस्टेंस सही हो, क्योंकि बच्चों को कुछ बातें ध्यान रहती हैं कुछ नहीं रहती, बट करने का मेथड आपका यही रहेगा। ओके, ये हैं हमारे सवाल जो CHSL के एग्ज़ाम में आए हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि हमने इनमें से कुछ भी अपने पास से करा है। ओके, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।